नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। अब बात होगी सैलाब जिस तरीके से लोगों को डरा रहा है। सितंबर में ये सैलाब की तस्वीर अब आपके सामने आने वाली है। सितंबर में सैलाब का सितम लगातार लोग झेल रहे हैं और इस दर्द को झेल रहा है गुजरात। सितंबर के महीने में इतनी बारिश कि जान पर बनाई है, आफत में है जान। मकान, दुकान, शहर, सड़क सब पानी में डूब चुके हैं। गुजरात में आसमान से बरसी आफत से तबाही का मंजर पसरा हुआ है। आप अपनी इन तस्वीरों के जरिए अपनी आंखों से इस मंजर को देख सकते हैं। हर तरफ पानी का कहर बरप रहा है। कहीं लोग अपने घरों में फंसे हैं तो कोई बीच सड़क पर मदद की गुहार लगा रहा है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं और वहां तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। कोई हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा है। आनन फानन में वायुसेना को मदद के लिए बुलाया गया, फिर हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। और सबसे बुरा हाल राजकोट और जामनगर का है। बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को लगाया गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक गुजरात के कई जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण भी करेंगे। और वैसे शपथ लेने से पहले सीएम एक्टिव हैं। उन्होंने तुरंत रेस्क्यू टीम को भेजा है उन इलाकों में जहां पर हालात बद से बदतर हो गए हैं बाढ़ की वजह से। तभी अंदर बैठा है वरना। सितंबर में बाढ़ भयंकर, जिंदगी फंसी मझधार के अंदर। जब पानी में बही कार, हर कोशिश हुई बेकार। खतरे में जिंदगी का चैप्टर, देवदूत बना हेलीकॉप्टर। आसमान से बरसी आफत ने ऐसा कहर बरपाया कि देखते ही देखते पूरा शहर समंदर में तब्दील हो गया। मकान, दुकान, सड़क, शहर सब पानी में डूब गया है। पैर रखने के लिए इंच भर भी जमीन खाली नहीं है। कोई बीच सड़क पर गर्दन भर पानी में फंसा है, कोई सैलाब के लहर के बीचों बीच फंसा हुआ है। सितंबर महीने में सैलाब के सितम की तस्वीर गुजरात की है, जहां राजकोट हो या फिर जामनगर या फिर जूनागढ़, रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने आम लोगों को मौत का खौफ दिखा दिया है। सैलाब के कहर की सबसे भयानक तस्वीर जामनगर से आई है, जहां हर तरफ समंदर जैसा नजारा दिख रहा है। राजकोट से आई इस खौफनाक तस्वीर को देखिए। पानी की रफ्तार ऐसी है कि देखते ही देखते एक कार को अपने साथ बहा ले गई। देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई छोटा खिलौना पानी में बह रहा हो। जरा सोचिए, इतने वजनदार एक कार को पानी एक पत्ते की तरह बहा कर ले गया, तो भला अगर कोई आम इंसान इसके बीच में आता तो उसका क्या हश्र होता। इन सब के बीच यहाँ मौजूद लोगों के पास सिवाय अपने मोबाइल कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड करने के कुछ और विकल्प नहीं है। आखिर कोई हिम्मत करे भी तो कैसे करे। जामनगर के हालात इन तस्वीरों से साफ बयां हो रहे हैं। आपकी नजर जिधर जाएगी सिवाय पानी के और कुछ नजर नहीं आएगा। लोग गलियों में फंसे हुए हैं, घरों के अंदर फंसे हुए हैं। घरों के अंदर पानी भरने की वजह से लोग छतों पर चढ़े हुए हैं। जामनगर के कई गांवों में हालात बद से बदतर हो गए हैं। इलाके के कई डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं। निचले हिस्से में 5 से 8 फीट तक पानी भरा हुआ है। अब जरा इस तस्वीर को भी देखिए। यहाँ एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर पहुंचा है। बाढ़ में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से एक एक कर एयरलिफ्ट किया गया। वायुसेना के 2 V5 और 4 चेतक हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू के मिशन में लगाया गया है। इलाके में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए फायर ब्रिगेड के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को लगाया गया है। यहाँ एक घर के अंदर फंसे लोगों को एनडीआरएफ और बचाव दल की टीम बाहर निकाल कर ला रही है। देखिए कैसे फंसे हुए लोगों को लाइफ जैकेट पहनाकर
सुरक्षित निकाला जा रहा है। पिछले काफी दिनों से गुजरात से रूठी हुई बारिश पिछले 24 घंटों में आफत बनकर मेहरबान हुई। खास करके सौराष्ट्र से बारिश की बर्बादी की कई हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। कई गांवों का संपर्क टूट गया, लोग बाढ़ के पानी में फंस गए। डैम के ओवरफ्लो होने से नदियों का जल स्तर इतना बढ़ा कि सड़कें समंदर में तब्दील हो गई और कारों को बहा ले गई। इन बहती हुई कारों में 3 जिंदगियां भी बह गई। वहीं नदियों के बढ़े हुए जल स्तर से और पानी के तेज बहाव से कई पशुओं के भी मरने की खबर है। सड़क यातायात कई जगह पर बाधित हो गया है तो कई गांवों में बिजली गुल हो गई है। खास करके सौराष्ट्र की जूनागढ़, पोरबंदर, राजकोट और जामनगर से बारिश की बर्बादी की कई तस्वीरें सामने आई। कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां कोई बचाव टीम नहीं पहुंच पाई है, तो वहां स्थानीय लोग ही अपनी समझदारी से रस्सी की मदद से एक दूसरे को सुरक्षित निकालने की कोशिश में जुटे हुए हैं। यहाँ छतों के सहारे रस्सी को बांधकर फिर उसी के सहारे लोग एक छत से दूसरी छत और फिर सुरक्षित स्थान तक जा रहे हैं। गुजरात में एक तरफ जहां भूपेंद्र पटेल नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सौराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश कहर बनकर टूट रही थी। हालांकि नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एक पल भी देरी किए बिना बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया, तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की और बाढ़ में फंसे हुए लोगों को बचाने की सख्त हिदायत देते हुए कहा कि अगर वायुसेना की भी जरूरत पड़े तो ली जाए, लेकिन लोगों की जान बचाई जाए। नए मुख्यमंत्री पर अपने नए मंत्रिमंडल बनाने का भी भार था, लेकिन इन सब चीजों को निभाते हुए न सिर्फ उन्होंने मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए बैठक की, बल्कि आज वो बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी कर रहे हैं। राजकोट शहर और आसपास के इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। लोगों के लिए घरों से निकलना भी दूभर हो गया है। मजबूरी में अगर कोई बाहर निकलेगा भी तो कुछ ऐसे हालात से होकर गुजरना पड़ रहा है। कहीं आधा शरीर पानी में डूब रहा है तो कहीं गर्दन तक पानी पहुंच रहा है। फंसे हुए लोगों को किसी तरह से सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से हालात खराब हैं। कुल 192 तहसीलों में बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। 250 से ज्यादा मकान पानी की भेंट चढ़ चुके हैं। राजकोट और जामनगर के कई इलाकों में 8 फीट तक पानी भरा हुआ है। सौराष्ट्र की बात करें तो 5 जिलों में 38 से ज्यादा डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं। बारिश की वजह से सौराष्ट्र के 356 बिजली फीडर बंद हो गए हैं, जिसके चलते इलाके में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। बिजली के कई खंभे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। हालात को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से बचाव दल को लगाया गया है। एनडीआरएफ की कुल 20 टीमों को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 21 इंच बारिश राजकोट के लोधिका इलाके में हुई, जबकि कई और ऐसे इलाके हैं जहां 8 से 15 इंच तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। कुल मिलाकर कई जिलों के हालात बदतर हैं, लेकिन रेस्क्यू टीम लगातार लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रही है। फिलहाल मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन को अलर्ट किया गया है। भूपेंद्र सिंह, न्यूज़ 24, गुजरात। और हाल जूनागढ़ का भी बेहाल है। पानी की सिवाय शहर में कुछ और नजर आ ही नहीं रहा है। लोगों का जीना मुहाल हो गया है, मुश्किल हो गया है। प्रशासन की तरफ से मदद की जा रही है लगातार, लेकिन तबाही ऐसी मची है कि वो भी नाकाफी साबित हो रही है। राजकोट और जामनगर का एक जैसा हाल है। ठीक उसी तरह जूनागढ़ भी बेहाल है। आपको एक पेट्रोल पंप दिख रहा होगा, लेकिन उसके सामने की सड़क का हाल देखिए। यहाँ सड़क तो दूर दूर तक दिखाई ही नहीं दे रही। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई बांध से पानी छोड़ गया हो। पानी की रफ्तार देखकर तो यही लग रहा है कि जो भी इसकी चपेट में आएगा वो तिनके की तरह बह जाएगा। पूरा पेट्रोल पंप पानी में डूबा हुआ है। लोग किसी तरह से गाड़ियां लेकर पेट्रोल भरवाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हालात कितने खतरनाक हैं ये बताने की जरूरत नहीं है।
बाढ़ के कहर की दूसरी तस्वीर देखिए। यहाँ क्रेन की मदद से एक कार को निकाला जा रहा है। काले रंग की कार किसी व्यवसायी की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक इस कार में 2 लोग सवार थे जो गाड़ी समेत सैलाब की चपेट में आ गए थे। गाड़ी तो बरामद हो गई, लेकिन दोनों लापता लोगों का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। यहाँ पानी की पाइपलाइन के लिए एक पुलिया बनी हुई है जिस पर पैदल पार करने का भी रास्ता है, लेकिन जब आपकी नजर नीचे जाएगी तो हालात के बारे में अंदाजा अपने आप लग जाएगा। पानी किस कदर बेकाबू है वो इन तस्वीरों से समझिए। पुलिया के ऊपरी हिस्से को करीब करीब छूते हुए पानी आगे का रास्ता तय कर रही है। जो पुलिया 2 दिन पहले तक खाली थी, जहां नाले जितना कम पानी बह रहा था, आज वहां किसी डैम की तरह पानी बह रहा है। अब जरा जूनागढ़ के बाकी हिस्सों पर नजर डालिए। जमीन से लेकर पहाड़ तक हर जगह जलजला है, हर तरफ तबाही का मंजर है। सड़कें नदी की शक्ल अख्तियार कर चुकी हैं। खेतों में पानी इस कदर भरा है कि जिसे देखकर समंदर की याद आ जाए। बारिश ने जूनागढ़ को इस कदर बेहाल कर दिया है जिसका दर्द कम होने में ना जाने कितना वक्त लग जाएगा। भूपेंद्र सिंह, जूनागढ़, न्यूज़ 24। और इन्हीं भयानक तस्वीरों के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।